एपिसोड 14 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए निकल चुके होते हैं। पेंजी पूछती है क्या ये सिर्फ ठीक से काम कर रही है, तब ग्लोरियो बताता है अब तो ये सिर्फ पहले से भी ज्यादा अच्छी काम कर रही है। और ये सुन के पेंजी के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि ग्लोरियो के मुंह से तारीफ सुनना कोई छोटी बात तो नहीं है। वो तो किसी से सीधे मुंह भी बात नहीं करता। फिर पेंजी किसी को रेडियो पे कॉल करती है। हम देखते हैं पेराल को, तभी उसे अपने रेडियो में आवाज सुनाई देती है पेंजी की। वो बोलता है आप इस रेडियो पे कॉल क्यों कर रहे हो, इसमें तो आपकी आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही। तब पेंजी बताती है कि उस पे क्रैकन ने अटैक कर दिया था और उसके बाकी सामान के साथ साथ फ़ोन भी जा चुका है। ये सुन के वो पूछता है कि आप ठीक तो हैं। पेंजी बोलती है सब ठीक है। तब पेंजी बोलती है कि डैड को बता देना कि हम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि हमने तामागामी नंबर 2 को भी हरा दिया। ये सुन के वो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है और आप चिंता मत करो, किंग कैडान भी बस प्लेन चुराने ही गए हैं, वो जल्दी ही आपकी मदद करने के लिए आते होंगे। अब ये बोल के तो उसने पेंजी के नाक कटवा दी थी, क्योंकि सबको लगेगा ये चोरों का परिवार है। तभी पेंजी बोलती है कि डैड से बोल दो कि आप चिंता मत करो, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड के लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुनकर वेजिटा पूछता है क्या तुम्हारे डैड किंग होके भी चोरी करते हैं। तब पेंजी बताती है वो बस एक नाम के ही किंग है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तभी बुल्मा बोलती है अगर तुम मुझे मैजिक लाइट दे दोगी तो उसके बदले मैं तुम्हें सिर्फ दूंगी। और ये सुन के पेंजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ गोमा पूरा परेशान था, इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे चैन नहीं था। और ये उसकी अच्छी बात है, क्योंकि गोकू और उसके दोस्तों को अंडर एस्टिमेट करना कोई अच्छी बात नहीं। वो देगुसु से पूछता है क्या वो लोग आ चुके हैं। तब देगुसु बोलता है हाँ वो लोग लॉबी में बैठे हुए हैं। यह सुन के गोमा बहुत ज़्यादा ही खुश होता है, क्या सच में सुपर फोर्स यहाँ पर आ चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है उन सुपर फोर्स को, और उनको देखने के बाद गोमा की तरह मेरा रिएक्शन भी सेम था, क्योंकि ये जोकर से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। ये देखकर देगुसु खुद चौंक जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो उन्हें सिग्नल देता है कि गोमा यहाँ पर आ चुका है। वो सभी डर के मारे खड़े हो जाते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं। फिर वो लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। फाइनल में वो अपना फाइनल पोस्ट करके अपने टीम का नाम बताते हैं कि वो है गेंदामारी फोर्स। आप इन्हें थोड़ा गिन्यू फोर्स की तरह समझ सकते हैं, जिस तरह वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे। तभी कैप्टन कदाम बोलते हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया है तो कोई बहुत बड़ी बात होगी। तब गोमा बताते हैं कि यहाँ कुछ लोग इस वर्ल्ड पर अटैक करने वाले हैं और तुम्हें उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना है। तब देगुसु बताता है कि हमारे दुश्मन अभी सेकंड डीमन वर्ल्ड में हैं। वैसे तो हमने वो सामा को डिसेबल कर दिया है, तो उनके पास यहाँ आने का कोई चांस तो नहीं, मगर ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, पर तुम्हें कैसे भी करके इन्हें रोकना होगा, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर इकट्ठा करा है। तभी वो कैप्टन हंसता है और पूछता है कि हमारे दुश्मन कौन है। तब गोमा बताता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड के कुछ बच्चे हैं और थर्ड डीमन वर्ल्ड के लोग हैं। कैप्टन को लगता है कि ये कोई मजाक हो रहा है, क्या अब स्पेशल फोर्स का यूज बच्चे पकड़ने के लिए हो रहा है। तब देगुसु ने आगे समझाता है कि वो नॉर्मल बच्चे नहीं है, वो वही हैं जिन्होंने तामागामी और यहाँ तक कि माजिन बू को हराया था। अभी सुन के कैप्टन थोड़ा डर चुका था, पर तभी उसका टीममेट बोलता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, आखिर एक बच्चा तामागामी और माजिन बू जैसे मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। तभी वो कैप्टन भी हंसते हुए बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इन्होंने तो लगभग मुझे डरा ही दिया था, यहाँ तक कि मैंने अपनी पैंट गीली कर ही दी थी। तभी देगुसु चिल्लाकर बोलता है कि ये कोई मजाक नहीं है, अगर तुमने उन्हें नहीं रोका तो तुम देख लेना। और ये बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनका कैप्टन बोलता है क्या वो सच में इतने ताकतवर हैं, क्या ऐसा कोई एग्जिस्ट करता भी है। तभी उसका दूसरा टीममेट बोलता है कि वो बस बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, क्योंकि कोई चांस ही नहीं कि एक बच्चा ये सब कर सके। फिर ये लोग किसी पोटैटो चिप्स के बारे में बातें करने लगते हैं और पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे हीरोज वोब सामा के पास पहुंच चुके थे, पर ग्लोरियो नोटिस करता है कि वोब सामा के साथ तो कुछ गड़बड़ है, पर नेवा देखते ही बता देता है ये जरूर गोमा ने किया है, उसने वोब सामा का स्विच बंद कर दिया है। गोकू वोब सामा को अपनी पावर पोल से उठाने की कोशिश करता है, पर उसका कुछ फायदा नहीं था, वो कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे थे। तभी वेजिटा हाइबिस से पूछता है कि फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पर हाइबिस उसे तुरंत मना कर देता है। सुप्रीम काय बोलते हैं कि बस एक है वो टनल, पर वो भी लाइट ऑफ शील्ड से ब्लॉक है। ये सुनने के बाद गोकू उस शील्ड की तरफ देखता है और वो अपनी पावर पोल को एक्सटेंड करता है। ये देखने के बाद पेंजी उस पर बहुत बुरी तरह चिल्लाती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। गोकू बोलता है कि नीचे तक नहीं देख पा रहा हूँ कि ये सच में ब्लॉक है भी या नहीं। तब पेंजी उसे बोलती है रुक जाओ इडियट, अगर तुमने गलती से भी उस शील्ड को टच कर लिया तो तुम जिंदा वापस नहीं आने वाले। इससे पहले गोकू कुछ करता, वो पावर पोल इस शील्ड से टकरा चुकी थी, उससे बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग निकलती है जो पावर पोल के थ्रो होते ही सीधा गोकू को लगती है और ये इतना पावरफुल
पावरफुल था कि गोकू इसे झेल नहीं पाता और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। तभी बीच में आते हैं लीजेंड नामेकियन नेवा। वो एक नामेकियन लैंग्वेज में एक मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। पैंजी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। पिकलो के तो पसीने छूट चुके थे, आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं। वो मंत्र बोलते ही मैजिक बॉल थर्ड डीमन वर्ल्ड की सीट पर जाकर लगती है और ये देखने के बाद पांजी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो हैरान थी ये सब देखकर कि उसकी आंखों के सामने वो शील्ड गायब हो रही थी और ये वही चीज़ फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की शील्ड के साथ करते हैं। उस शील्ड से टकराने से पहले ही गोकू की आंखें खुल जाती है, उड़ के शिप पर जाने लगता है। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि शील्ड गायब हो चुकी है और गोकू शिप पर वापस आ जाता है। गोकू बोलता है मैं तो मरते मरते बचा। तब पैंजी बोलती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम वो स्ट्राइक लेने के बाद भी जिंदा हो। तब गोकू नेवा की तरफ देखते हुए बोलता है कि आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो दादाजी। तब पिकलो बोलता है आप इस शील्ड को आसानी से इसलिए ही तोड़ पाए ना क्योंकि इस शील्ड को कई साल पहले आपने ही बनाया था। वो एकदम सही था, इस शील्ड को खुद नेवा ने ही बनाया था। तब पैंजी हैरान थी और वो बोलता है कि आपने ऐसा क्यों करा। तब नेवा बताते हैं कि नामेकियन बहुत ज्यादा पीसफुल हुआ करते थे पर थर्ड डीमन और फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लोग आके उन्हें परेशान करते थे, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए उन्होंने दोनों वर्ल्ड के बीच में शील्ड बना दी और वो सामा की वजह से अब बस लिमिटेड लोग ही वहाँ पर आ जा सकते हैं। तब पिकलो बोलता है कि आप सच में एक लेजेंडरी नामेकियन हैं क्योंकि जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। तब गोकू बोलता है चलते हैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में और वो लोग निकल जाते हैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए। शील्ड टूटने का एहसास खुद देगुसु को भी हो चुका था। उसे समझ में तो नहीं आया था कि आखिर यहाँ क्या हुआ, पर उसे पता था कि कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है। फिर हम देखते हैं जनरल स्टोर को जहाँ पर ये जोकर्स की टीम आ जाती है। ये लोग यहाँ पर चिप्स लेने के लिए आए थे जिसके ये लोग बातें कर रहे थे। ये लोग स्टोर के सारे चिप्स ले लेते हैं। तभी वहाँ माजिन कू और माजिन डू आ जाते हैं और ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे कि इन्होंने सब कुछ खरीद लिया है। वो कैप्टन बोलता है कि तुम भी मेरी तरह ये सब बड़े होकर खरीद पाओगे अगर तुम मेरी जितनी मेहनत करो और मेरे जितना पावरफुल होना पड़ेगा। और बस इतना ही नहीं, वो माजिन कू और माजिन डू के लिए पूरे स्टोर की जितने भी चॉकलेट होती है वो उन्हें दे देते हैं। चलो कम से कम ये दिल के तो अच्छे हैं, पर जब बिल पे करने की बारी आती है तो इनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि इनके पास इतने तो पैसे थे ही नहीं। फिर वो कैप्टन को बुलाता है और ये देखकर तो कैप्टन की हालत खुद खराब हो चुकी थी। वो अपनी औकात के हिसाब से बस 2 ही चॉकलेट खरीदते हैं और वो माजिन कू और माजिन डू को ये दे देते हैं और जाते जाते बोलते हैं कि वैसे भी बच्चों को ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। पर माजिन कू और माजिन डू इतने इनोसेंट थे कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उसमें भी खुश थे और वो उन्हें थैंक्स बोलते हैं। अब दूसरी तरफ अरांसू को भी महसूस हो चुका था कि डीमन वर्ल्ड की शील्ड ब्रेक हो चुकी है। पैंजी ग्लोरियो से बोलती है कि शिप को स्लो करो, प्लेन ये नहीं झेल पाएगा। ग्लोरियो बोलता है पता है मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर ये स्लो नहीं हो रहा। फिर पिकलो बोलता है कि अगर हम यहाँ से गए तो हम सीधा फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के स्काई में होंगे। वो हाइबिस से पूछते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। हाइबिस कहता है क्या तुम मेरे से पूछ रहे हो। वो बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता पर वो गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी ग्लोरियो बताता है कि वहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री है क्योंकि उस प्लेनेट का एक छोटा सा सन ऑर्बिट कर रहा है। तभी ग्लोरियो बोलता है कि प्लेन क्रैश होने से पहले हम यहाँ से उड़कर चले जाएंगे, पर बुल्मा बोलती है यहाँ पर मैं ही अकेली हूँ जिसे उड़ना नहीं आता। तभी हाइबिस बीच में बोलता है कि एक तो वहाँ का टेम्परेचर इतना गर्म है और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भी उठाऊंगा। पर बुल्मा चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमसे बोल भी कौन रहा है, मेरे पास वजीटा है मुझे उठाने के लिए। तभी ग्लोरियो बोलता है कि अब हमें ये शिप छोड़ना होगा और इसके बाद एक एक करके ये लोग शिप छोड़ के चले जाते हैं। लास्ट में वजीटा बुल्मा को अपनी गोद में उठाता है और बुल्मा हाइबिस से पूछते हैं क्या तुम लड़ाई करोगे। वो मना कर देता है। वो बोलती है कि ठीक है तो तुम ड्रैगन बॉल लेकर आओ और उसके जाने के बाद ग्लोरियो और हाइबिस दोनों ही वहां से ड्रैगन बॉल लेके निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में ये लोग आ चुके हैं। गोकू की स्माइल देखकर हम समझ सकते हैं कि इसे कितना मजा आ रहा है। यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि बुल्मा को लग रहा था कि वो मरने वाली है। अब उन्हें नीचे आते हुए गोमा की आर्मी देख लेती है। वो तुरंत देगुसु को इसके बारे में बता देते हैं। देगुसु तुरंत ये चीज गोमा को दिखाता है और गोमा तो ये देखकर पूरी तरह चौंक जाता है और वो देगुसु पर चिल्लाता है कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए। देगुसु बताता है कि शील्ड गायब हो गई है और ये लोग वहीं से आए हैं। गोमा के पसीने छूट रहते हैं। वो गोकू को देखकर डर रहा होता है पर वो सबको ऑर्डर देता है कि अपनी पूरी पावर के साथ उन पर हमला करो। वो लोग वैसा ही करते हैं। अब गोमा की पूरी आर्मी लग जाती है गोकू और उसके दोस्तों के पीछे। तो ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।